अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? बहुत माज़रत, फिर बहुत सारे दिन गैर हाज़िर रहने के लिए। खैर से मैं लाहौर आ गई, वापस अपने घर आ गई। अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से पहुंच गई और खैरियत से हूँ बिल्कुल। बस कुछ दिल बोझल था बहुत सारा। एक तो जो वो जहाज़ का जो क्रैश हुआ, जो उसका मामला, वो बहुत दिल पे असर हुआ उसका, और बहुत तकलीफ़ हुई। देखें, जान यहाँ जाए या जान वहाँ जाए, जान तो जान होती है एक इंसान की, उसकी तकलीफ़ उतनी ही होती है। और हर एक की एक स्टोरी पढ़ पढ़ के, देख देख के, आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर एक की कहानी आ रही होती है। वो बहुत ही तकलीफ़ देह था। वो बहुत काफ़ी दिन दिमाग पे सवार रहा। अजीब अजीब ख्वाब भी आते रहे, अजीब अजीब सोचें भी आती रहीं कि पता नहीं क्या क्या नेगेटिव थिंकिंग भी आती रही। इसके बावजूद कि हमारा ईमान मज़बूत है कि अल्लाह ताला ने जो जान लेनी है वो हर सूरत में लेनी है। जान लेने से और जाने से तो आप नहीं बच सकते, और खौफज़दा भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह मियाँ ने जब वक्त लिखा है तो आपने जाना होता है, लेकिन नागहानी जो है ना, वो उससे बहुत डर लगता है। इस किस्म की चीज़ से जो कि उनके साथ वाक़या पेश आया, कि अभी आप सेटल भी नहीं हुए और आप ख़त्म हो गए और आप नहीं सोचते। और वैसे मुझे हमेशा ही जहाज़ में बैठ के बहुत डर लगता है, और मैं पूरा टाइम बहुत घबराती रहती हूँ, क्योंकि ऐसी मौत जो है ना, वो बहुत तकलीफ़ देह होती है। अपने लिए तो होती ही है, लेकिन आपके फैमिली के लिए, अपनों के लिए भी बहुत ही पेनफुल होती है। और वो दिमाग पे बहुत दिन असर रहा, बहुत ज़्यादा उनके लिए दिल से दुआएं निकलती रहीं। जो चले गए वो तो चले गए, जो रह गए उनके लिए दुआएं निकली कि खुदा उनको ये इतने इतने बड़े गम बर्दाश्त करने की तौफीक दे। उसके बाद दूसरा वाक़या, सवात का वाक़या, जो हमारे सवात में सैलाब में 19 लोग डूब गए। कैसे खड़े खड़े, पहले वो 19 थे, फिर वो 10 हुए, फिर वो 5 हुए, फिर वो 4 हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते वो टीला ख़त्म हो गया। उनके दिल में क्या वो सोच रहे होंगे, क्या ख्याल आ रहा होगा उनका दिल, बच्चे छोटे छोटे घबरा रहे होंगे, क्या बीत रही होगी उन पे। और अपने जो हमारे मुल्क की लापरवाही, चीज़ों का ना होना, सोचें एक लकड़ी की किश्ती बनाई उन्होंने, रस्सियों और लकड़ी की, वो बन रही थी, वो डूब रहे थे, वो किश्ती बन रही थी। किश्ती बनाना नए सिरे से, उसमें टाइम लगा, टाइम तो लगना था, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा तो लगने थे। हेलीकॉप्टर ना आ सका, हेलीकॉप्टर ना पहुंचा, किसी किस्म की कोई कोई ऐसा था ही नहीं कि कोई इंसान सोच के रखता है। हालांकि सवात में आज से 2 साल पहले भी तूफ़ान आया था, और क्या तबाही हुई थी, पूरा सवात ख़त्म हो गया। आपको पता है इन इलाकों में ये होता है, तो क्यों नहीं हम सद्देबाब करते, क्यों नहीं वहाँ की जो है मिनिस्टर, जो है वहाँ के जो वज़ीर हैं, वो क्यों नहीं ख्याल रखते कि हमें पहले से इंतज़ामात करने चाहिए, ये ज़रूरी है बहुत। क्यों लापरवाह हो जाते हैं, क्यों ख्याल नहीं रहता उनको। और ये दुख तकलीफ़, अभी मैं देख रही थी कि चाइना में पानी में कोई दरिया में फंसा हुआ था लड़का, और वो 1 मिनट के अंदर उन्होंने ड्रोन के ज़रिए उसको बचा लिया। तो हम क्यों नहीं ऐसे कुछ कर सकते, क्यों नहीं इंतज़ाम कर सकते अपने लिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये मामूल है, बारिश होना, सैलाब आना, और पानी का बहाव बंदों को ले जाता है, तबाहियाँ होती हैं। हम क्यों भूल जाते हैं, हमारी हुकूमत क्यों भूल जाती है। और उसकी जो फिर तकलीफ़ है, वो बार बार इतना ज़्यादा आता है, इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा आता है कि आपका दिमाग ही पागल हो जाता है। सब कहते हैं आप देखती क्यों हैं, देखती क्या, सामने आ जाता है, और आप ना चाहते हुए भी देखते हैं कि ये क्या हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, दादी थी, और जिस घर के 19 अफराद एक साथ चले गए, वो तो मर ही गया ना, उनके क्या रह गया ज़िंदगी में। तो ये चीज़ भी दिमाग पे, दिल पे बहुत असर करती है, मेरे तो बहुत करती है। उसके बाद तीसरा वाक़या जो भी परसों हुआ है, इंडियन एक्ट्रेस शिफाली की जो अचानक मौत हुई है, शी वॉज़ 42 ओनली। वो भी एक बहुत बहुत ही तकलीफ़ देह चीज़ थी कि दिल दुख दुख के उसका बस कुछ ना पूछे। क्योंकि देखें, वही बात है, कोई कहीं भी हो, इस तरह की नागहानी, इस तरह की अचानक मौत, इतनी जवान मौत, बहुत तकलीफ़ दे। और फिर जो उसके हस्बैंड की हालत है, और हम फील कर सकते हैं, वो हमें नज़र आ रहा है, दुख हो रहा है कि या अल्लाह, क्या बीती होगी उस माँ के ऊपर, और उस शौहर के ऊपर, उस बहन के ऊपर, जिनकी जवान चली गई लड़की हाथों में से निकल गई पल में।
यानी कि घंटा पहले गप्पे लग रही थी, उसके बाद वो देखते देखते ख़त्म हो गई। और वो क्या प्यारी लड़की थी और क्या खूबसूरत। फिर सुना कि वो एंटी एजिंग इंजेक्शन लगाती थी। भाई क्या क्रेज़ है ये, बुढ़ापे को एक्सेप्ट कर लें, कुछ नहीं होता। इतना ज़्यादा क्या क्रेज़ है। आगे पहले श्रीदेवी भी इसीलिए चली गई क्योंकि वो भी टू मच उन्होंने चीज़ें कराई हुई थी। कुछ भी हो, ये अननेचुरल चीज़ें आपके दिल को कमज़ोर करती हैं, आपकी सेहत को ख़राब करती हैं। पर पता नहीं क्या शौक़ है जवान रहने का ज़िंदगी भर, कैसे जवान रह सकता है इंसान। तो ये बहुत तकलीफ़ दे सारा मामला था, दिमाग में घूमती रही, रात को ख्वाब में भी आती रही, सुबह उठा फिर देखा फ़ोन, फिर वही। और बहुत बुरा बैड फील करती हूँ उनकी अम्मी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए। बहुत तकलीफ़ होती रही, बहुत ज़्यादा। दुल्हन बन के उसको उन्होंने किया है, जो भी उनकी रसूमात होती हैं दुल्हन बना के, तो वो सब बातें बहुत तकलीफ़ दी थी, दिमाग पे रहीं बहुत ज़्यादा। फिर जनाब चौथी बात ये थी कि जो हमारी हानिया की फ़िल्म लग रही है, और मैं तो भाई बड़ी इम्प्रेस हो गई हूँ दिलजीत दोसांझ से। भाई सिख भरा हुए थे एहो जिहा होवे कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो काम ही नहीं करना बॉलीवुड में, मैं क्या समझता हूँ, मुझे तो म्यूज़िक करना है, मैं कहीं भी कर लूँगा। बात तो सच है। वो ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में रह के म्यूज़िक करें, उनके पास तो अपना ज़ाती टैलेंट है, उनको किसी से लेना तो नहीं है, तो वो तो कहीं भी म्यूज़िक बना सकते हैं। लेकिन है बड़ी बहादुरी भाई, ये बहुत बहादुरी है कि इतनी मुश्किलों से निकल कर, जबकि उनको कहा कि इनका वीज़ा, इनका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, इनका ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे उनके ख़िलाफ़ हो गए, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो करूँगा। और खैर से फ़िल्म रिलीज़ हो गई और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। पाकिस्तान में भी रिलीज़ हुई है। इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद मैं भी देखने जाऊँगी, और अल्लाह करे कि ये बहुत कामयाब हो। लेकिन ये है बात बड़ी मज़े की, और मैं बड़ी इम्प्रेस हुई उनसे, और उनकी इज़्ज़त मेरे दिल में और ज़्यादा बढ़ गई। बहादुरी तो उसको कहते हैं भाई। और हमारी हानिया इतनी प्यारी लगी है, डॉल जैसी, उसको देख के बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया। और हानिया देखिए, इस वक्त जो टाइमिंग है ना, ये हानिया की लक है। फिर काम तो और भी लोगों ने किया है, लेकिन जो टाइमिंग थी वो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त थी, और बहुत अच्छा लगा, और बहुत खुशी हुई कि वो फ़िल्म रिलीज़ हो गई है। इसके लिए बहुत मुबारकबाद दिलजीत दोसांझ को और हानिया को। तो बस काफ़ी सारी चीज़ें ये चल रही थी। फिर मैं घर आई, घर आके घर में सफाई तो बहुत हुई भी थी भाई, इस दफ़ा तो कमाल हुआ था। छोटी चंदा बड़ी चंदा ने खूब अच्छा घर साफ़ किया हुआ था, और डीप क्लीनिंग भी थी, किचन भी साफ़ था, फ्रिज भी साफ़ था। लेकिन मैंने एक आध जगह पे देख ही लिया, एक तस्वीर थी, उसका कील टूटा हुआ था, और वो कील ऐसे करके गिरा हुआ था। फिर एक टेबल थी, उस पर थोड़ा सा सालन का दाग लगा हुआ था, वो भी मैंने देख लिया। तो उन्होंने कहा हाय अम्मा, हमने तो बड़ा काम किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ निकाल ही लिया आपने। मैंने कहा अम्मा तो फिर अम्मा है, अम्मा तो कुछ भी ढूंढ लेती। तो दूसरा ये है कि बस कराची में मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा था मेरी नूरे जहाँ के साथ। नूरे जहाँ को सुबह उठाना, साथ अपने ब्रश कराना, मुंह धुलाना, उसको चुच्चू दिखाना। उसके बाथरूम में कबूतर के बच्चे हैं खिड़की के बाहर, वो मुझे देखते ही चुच्चू चुच्चू ऐसे करती है। और फिर वो मुझे देखते ही, उसको मैंने वो गाना सुनाया ना, आ तेनू मौज करावा, आ तेरे सदके जावा, तो वो मुझे देखती कहती है आ आ आ ऐसे करती है। और फिर उसको मैंने स्क्रीन पे दिखाया, टीवी पे, तो उसने कहा नो फ़ोन। उसको पता है कि फ़ोन में होता है। अच्छा, हम उसको फ़ोन नहीं दिखाते भाई, इसलिए कि फ़ोन जो है तो ख़तरनाक चीज़ है। जितनी देर बच्चा बचा रहे उतना ही ठीक है, मगर उसको चलाको मासी को पता चल गया, फो करती है। और फिर उसको छोड़ते हुए इस दफ़ा मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ है, क्योंकि वो बड़ी हो रही है, अब वो मेरे साथ बहुत अटैच हो गई है। तो ऐसे मेरा दिल घुट रहा था। और कहते हैं ना, मूल ना लो ब्याज प्यारा, कि सूद से ज़्यादा आपको असल रकम से ज़्यादा सूद प्यारा लगता है। क्योंकि ये मेरी ज़ारा की बेटी है, तो ये मुझे ज़्यादा प्यारी है। और ज़ारा को तो मैं प्यार करने भूल जाती हूँ। उसको मैंने कई दफ़ा कहा हाय मेरा बच्चा, आगे मुझसे प्यार तो करा लो, तो उसने फिर मुझसे प्यार कराया। तो लेकिन नूरे जहाँ ने सारा मेला लूट लिया है मेरी बेटी को भी मुझसे दूर कर दिया है कि नहीं भाई मैं हूँ। हाय अल्लाह, बार हवा चल रही है, मेरा पौधा जो है वो टूट गया है। अफसोस, हाय अल्लाह, सो सैड। खैर, उसके बाद मैं घर आई। घर आके मैंने पूछा ज़ारा से कि वो मुझे याद कर रही है। उसने कहा, उठ के उसने इधर उधर देखा है, उसको कुछ नज़र नहीं आया। फिर उसने मेरे पास आके कहा चूचू चूचू, क्योंकि मैं तो थी नहीं, तो उसने अपनी माँ को ही कह रहा था ना कि चूचू दिखाओ। फिर वो नीचे चली गई। मैंने उससे फ़ोन किया, मैंने उसको वीडियो कॉल की, मैंने कहा आ तेनू मौज करावा आ, तो आगे से करती है यूँ करके। उसने मुझे देखा कि तू कहाँ चली गई है,
और फिर उसने ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके डांस करके दिखाया मुझे, लेकिन वो दिल में मिस करती होगी, यकीनन ढूंढती होगी, लेकिन बोल नहीं सकती अभी। और मैं इंशाल्लाह 4 तारीख को फिर जाऊंगी। अब तो भाई मेरा वहाँ जाना बड़ा ज़रूरी हो गया। अब तो मैं भी सोच रही हूँ, मैंने तो कहा था मैं काम कम करूँगी, लेकिन मेरे ख्याल में 1 महीने में 1 दफ़ा तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नूरे जहाँ के बगैर रहना बड़ा मुश्किल है मेरा। तो खैर से अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे, सलामत रखे। मैं यही सोचती हूँ कि यही बच्चों के मज़े हैं, यही इंजॉयमेंट है। आप जब इस रिश्ते में पहुँचते हैं ना, तो फिर आपको अपनी सगी औलाद भूल जाती है, यही याद रह जाते हैं। तो खैर से इसके बाद आज हम सुबह गए थे, मैं और समीन नाश्ता करने गए थे। अरे वो तो मैंने वीडियो नहीं बनाई कि मैं और समीन नाश्ता करने गए थे। हमने बहुत इन्जॉय किया, हमने बहुत सारी बातें की, और हमने सोचा कि हमें इसी तरह निकलना चाहिए नाश्ते के लिए और लंच उसके लिए, लंच के लिए भी कभी। और जब ज़ारा आ जाती है ना, तो फिर ज़ारा ले लेके निकलती है, क्योंकि मेरी इतना ज़्यादा आदत नहीं है नाश्तों की, क्योंकि मुझे लगता है जैसे कि टोस्ट ऑमलेट तो घर में भी मिलता है, तो जाके इतने पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो बच्चे हैं ना, उन्होंने मुझे आज मुझे पैनकेक बहुत पसंद है, तो मुझे समीन ने कहा मैं आपको पैनकेक खिलाती हूँ। समीन की सैलरी आई थी, उसने मुझे आज ट्रीट दी, और हम गए दोनों माँ बेटी तैयार होके, सज बन के। अच्छा लगता है ऐसे एक दूसरे के साथ जाना। फिर आप 1 to 1 बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको घर में, आप होते तो हैं साथ, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिलता कि आप ऐसे 1 to 1 बहुत सारी बातें कर सके। तो हमने भी बहुत सारी बातें की, हमने बहुत इन्जॉय किया। और आज हमें जाना है डिनर पे, मेरे कज़न ब्रदर हैं, उन्होंने हमारा डिनर किया है, वहाँ जाना है। और बस जल्दी जल्दी से टाइम गुजर जाएगा, 2-4 दिन हैं और फिर मैं चली जाऊँगी। हाँ, आपको बताना था, आपने देखा होगा पंजाबी कुड़िया में ज़ारा का और मेरा शो, और सब लोगों ने इस पर बहुत तनकीद भी की कि ज़ारा को पंजाबी बोली नहीं आती। तो उसमें उन्होंने कहा कि आपका कसूर है कि आपको उन्होंने अपनी बेटी को पंजाबी क्यों नहीं सिखाई। बात आपकी दुरुस्त है किसी हद तक, क्योंकि मेरे जो अब्बा थे ना, वो कहा करते थे कि घर में पंजाबी बोलनी है और बोलनी है और बोलनी है और बोलनी है। इसलिए शायद हमारी पंजाबी बहुत अच्छी थी। और क्योंकि हमारे घर में अब्बा पंजाबी बोलते थे, अम्मी पंजाबी बोलती थी, बड़ी बाजियाँ पंजाबी बोलती थी, मैं और बुशरा बाजी और मेरे भाई हम नहीं बोलते थे, लेकिन हमें समझ में आती थी। लेकिन फिर भी हमारी पंजाबी बहुत अच्छी है। ज़ारा ने तो पट्टा ही बैठा देता, उसने तो कहा कि मुझे तो आती ही नहीं। और जो उसने अंग्रेज़ी में पंजाबी बोली है, और वो ओरिजिनल है, वो ऐसी है, उसने कहा है कि मैं बर्गर नहीं बन रही हूँ, मुझे आती नहीं है। और वाकई उसको सिखानी चाहिए थी, लेकिन हमने बचपन में घर में बच्चों से बोली ही नहीं, और उसको नहीं आई। और उसके बाद उसकी शादी हो गई, ज़ाहिर है शादी उसकी जल्दी हो गई थी, और शादी के बाद वो कराची चली गई। असद वगैरह तो बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग है, उनको तो बिल्कुल ऐसे, उनके सामने पंजाबी शो मैंने लगाया तो उनको ऐसे लगा जैसे मैंने पता नहीं कौन सी ज़बान, स्पेनिश लगा दी है या मैंने इटालियन ज़बान लगा दी है, उनको वो उनके ऊपर से गुजर रही थी। तो ज़ारा उन लोगों में रहती है, इसलिए उसकी पंजाबी अच्छी नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी। तो लेकिन शो बहुत मज़े का है, आप ज़रूर देखिएगा पंजाबी कुड़ियाँ विद मी एंड ज़ारा नूर अब्बास, जिसमें उसने कहा कि हाँ मैनू गालियाँ आती हैं, मैनू गालियाँ आती हैं, क्योंकि मेरे घर में गालियाँ बोली जाती थी। बात यह है कि उसके अब्बा और भाई, मैंने कहा जी ये भरा तो यदा अब्बा जोड़े ने वो जब गाला कढ़ते सी, इनू गाला आंदियां ने। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी इसको बहुत सारी गालियाँ आती हैं, मतलब ये है कि एवं हौली हौली छोटी छोटी गालियाँ। आपको पता है पंजाब में तो ऐसे ही गालियाँ देते हो, तेरी ऐसी दी तैसी, तेनों एक लावांगे, तो वो कान में पड़ती रहती हैं, तो बच्चे सीख जाते हैं और समझ जाते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा पंजाबी कुड़ियाँ, और वैसे भी देखा करें, बड़ा मज़े का शो होता है पंजाबी कुड़ियाँ, समा डिजिटल पे विद ज़ारा नूर अब्बास, और भी बहुत कुछ। जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको और भी बहुत सारे मज़े मज़े के शोज़ मिलेंगे। तो अभी चूँकि फ़िलहाल मुहर्रम है आजकल, इसलिए रिकॉर्डिंग्स नहीं हो रही हैं। मैं वापस आऊँगी, फिर आके पंजाबी कुड़ियाँ की शूट होगी। और मैंने अभी ज़ारा के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ जो 17 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसका नाम है एक झूठी कहानी, लेकिन उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप देखिएगा ज़रूर, बहुत मज़े का। हम टीवी पे आएगा और मैं भी उसमें हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बाद में आऊँगी, इंतज़ार करिएगा। और उसके लिए आपको पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, आप ज़रूर देखिएगा। और उसमें हमें एंजॉय भी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। अब मैं जाऊँगी तो 10-12 दिन उसका शूट है, फिर मैं आ जाऊँगी, और फिर मैं नहीं जाऊँगी तकरीबन 1-1.5 महीना। इरादा तो यही है, क्योंकि मैंने शायद सितंबर में बाहर जाना हो कहीं, उसके लिए मुझे फिर अपने पंजाबी कुड़ियों के शोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड करने हैं, एडवांस रिकॉर्डिंग करनी है, बहुत सारा काम है।
तो और वैसे भी लाहौर में रहूँगी, मज़ा आएगा और इन्जॉय करूँगी फैमिली के साथ। लेकिन मैं ज़ारा के साथ भी बहुत इन्जॉय करती हूँ और अपनी नूले जहाँ के साथ भी बहुत इन्जॉय करती हूँ। नूले जहाँ के बगैर लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो बस बहुत सी बातें हो गई, आज तो बहुत सारी बातें हो गई है ना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे रोज़ बात कर सकूं, लेकिन वही बात है कि मैं इधर उधर मसरूफ़ रहती हूँ, ज़्यादा बात हो नहीं पाती है। क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि आप तो सेलिब्रिटी हैं और आप मुंह झाड़ सिर फाड़ आप आके बैठ जाती हैं, आपको थोड़ा तैयार होना चाहिए, थोड़ा सा मेकअप करना चाहिए, थोड़ा सा सज बन के आपको लोगों के सामने आना चाहिए। कहीं से आपके सफ़ेद बाल नज़र आ रहे थे, कहीं से आपका मुंह पे दाने। एक तो मेरे मुंह के दानों ने तो मुझे परेशान ही कर दिया भाई, कुछ भी नहीं हुआ था, एलर्जी हो गई थी यार, हो जाती है। इतना तूफान, इतना शोर शराबा कि जो मुझे मिल रहा है, आपके मुंह को क्या हो गया था, देख ले, अच्छा वाला मुंह है मेरा, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसलिए जो है, क्या बात करी थी, भूल गई। अब बूढ़ी भी हो रही हूँ ना, भूल जाती हूँ बातें। हाँ, तो तैयार होके आना पड़ता है, तो मेरे लिए रोज़ाना तैयार होना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं ऐसे ही तैयार हो जाऊँ। आज तो मैं जा रही थी नाश्ते पे, तो मैं तैयार हुई थी, तो मैंने कहा चलिए इस बहाने में आपसे बात भी कर लेती हूँ। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपसे रोज़ाना बात करूँ। दिल तो मेरा भी करता है, लेकिन बस वही बात है, इधर वक्त निकल गया, उधर वक्त निकल गया। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए ख़ुसूसन दुआ करते रहिएगा, ज़हनी सुकून के लिए, जिस्मानी सुकून के लिए। आए, एक और पौधा टूट गया, ओए वो गिर गई है, इतनी ज़ोर की हवा आई, मेरा रबर प्लांट टूट गया, शिट, अफसोस। तो मैं देखती हूँ जी बाहर क्या हुआ है, क्या तूफ़ान आ रहा है, बारिश हो रही है, और खुदा खैर में रखे हमारे मुल्क को। खुदा कराची में भी बहुत बारिश तूफ़ान आ रहा है, खुदा हर जगह खैर रखे। ये सैलाब, ये जानी नुकसान, ये बहुत दिल को तकलीफ़ देते हैं। मौत आए पर इंसान अपनी मौत जाए एक तरीके से, इस तरह नागहानी किसी पे ना आए, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ दे बात होती है, दिल बहुत दुखता है। अपने लिए, मेरे लिए, सबके लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए बहुत दुआ की ज़रूरत है, और मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरे बच्चों के लिए। प्लीज़ मुझे बहुत दुआओं की ज़रूरत है, आपकी मोहब्बत की, आपकी दुआओं की। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।